ऋतिक, आईपीएल की सबसे बड़ी अपडेट आज आई है। 5 रिटेंशन फ्रेंचाइजीज को बोला गया है बीसीसीआई के द्वारा कि भाई आप 5 प्लेयर रिटेन कर सकते हो। जो डिबेट चलती हुई आ रही थी, कुछ जो फ्रेंचाइजीज जो अभी नहीं जीती हैं आईपीएल टाइटल, वो चाहती थी कि हम नई टीम तैयार करें। जो टीम जीती हुई है, जिन्होंने अपना कोर ग्रुप बना लिया है, फॉर एग्जाम्पल एसआरएच, भाई जिन्होंने अभिषेक शर्मा को बनाया है, ट्रेविस हेड को बनाया है, और जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को बनाया, उनका कहना था कि भाई हमने इन प्लेयर्सों को बनाया तो हमको आरटीएम चाहिए, भले आप मिनिमम 3 या 4 तो दो। लेकिन बीसीसीआई ने भाई 5 रिटेंशन दिए। शायद मैं पर्सनली इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई 5 प्लेयर रिटेन कर सकता है कोई भी फ्रेंचाइजीज। सीएसके के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है ये, एज अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई सीएसके को मिल रहा है। हाँ, तो तेरे क्या व्यूज है कि भाई इन रिटेंशन के ऊपर? मेरे ख्याल में 5 ना बिल्कुल स्वीट स्पॉट है। मतलब अगर 6-7 होते तो और बढ़िया रहता मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी जो एक्सपेक्टेशंस थी दोनों तरफ की फ्रेंचाइजीज की, पंजाब को हम देखें तो एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो पूरा नई टीम बनाने के लिए बैठी थी, केकेआर और ऐसा जैसा तूने बोला, वो ऐसी थी जिनका ऑलमोस्ट कोर बना बनाया था, तो वो चाह रहे थे ज्यादा से ज्यादा रिटेन कर पाए। उस हिसाब से 5 मेरे ख्याल में परफेक्ट स्वीट स्पॉट है। और जो भी बाकी इनके चेंजेस भी रहे मेरे ख्याल में आईपीएल पॉलिसीज को भी लेके, रिटेंशन को लेके, 5 मेरे ख्याल में परफेक्ट नंबर है। क्योंकि ना आप अपने जो फ्रेंचाइज का कल्चर और जो बेस है, वो 5 प्लेयर्स के अगर आप रिटेन करोगे तो आप कल्चर रिटेन कर पाओगे। और मेरे ख्याल में अब काफी फ्रेंचाइजीज, मेरे ख्याल में स्पेशली जो टॉप 6 फ्रेंचाइज रही हैं पिछले कुछ सालों में, उनका जो सरदर्दी है वो कम हो गई है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज है, आप 5 प्लेयर रिटेन कर पा रहे हैं और आपको मेजोरिटी कोर जो एक फ्रेंचाइज चाहती है कि यार हम कल्चर बिल्ड कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में अगर 5 प्लेयर रिटेन कर पाएगी, तो जो उनका ऑब्जेक्टिव है वहां पे कि हमको एक कल्चर बिल्ड करना है और एक हमको अपना फैन बेस को भी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हमको चाहते हैं वो प्लेयर्स रिटेन कर पाए। तो मेरे ख्याल में परफेक्ट नंबर है। और उसके अलावा मेरे ख्याल में बाकी प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि प्लेयर्स का भी इतना रेगुलरली अगर चेंज होता है तो फिर यार टाइम लगता है वापस कि आप एक इन्वायरमेंट में बैठे हुए हो, एक कोच के अंडर खेल रहे हो, फिर अचानक से 2-3 साल में आपके बाद ये मेगा ऑक्शन आ जाता है, फिर आप उठ के किसी और टीम में चले जाते हो, फिर वहां पे जगह बनाना, बैलेंस देखना, हजार झंझट होते हैं। तो प्लेयर्स को भी बहुत दिक्कत होती है मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स भी खुश होंगे अगर 5 रिटेंशन है तो। यार अभी एक ये रिटेंशन वाली अपडेट के साथ साथ रहते कि एक अपडेट और आई है कि भाई प्लेयर्स की मैच फीस बढ़ाई जाए। ऑब्वियसली भाई आईपीएल हाँ। में बहुत पैसा है, लेकिन यार डोमेस्टिक प्लेयर्स जो जो ऑक्शन में शायद कम प्राइस में बिकते हैं, या बड़े प्लेयर्स भी जो कम प्राइसेस में बिकते हैं भाई अपने स्ट्राइचर के हिसाब से, तो उनके लिए एक बीसीसीआई ने एक बेस बना दिया है कि भाई सब प्लेयर्स को इतनी मैच फी तो मिलेगी मिलेगी, भले आप ऑक्शन में कितने के भी बिको। तो 7 लाख रुपए करीब पर मैच की फी बनाई है प्लेइंग 11 की, कि भाई इस प्लेयर हाँ। अगर मैच खेलेगा हाँ। तो उसको 7 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप एवरेज देखो भाई पूरे टूर्नामेंट का, तो करीब 1 करोड़ रुपए बनता है ऋतिक, भले आप डोमेस्टिक प्लेयर हो या हम्म। कितनी बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हो। तो ये स्टेप बीसीसीआई ने जो लिया भाई, इसके ऊपर तेरा क्या व्यूज है? मेरे ख्याल में बहुत परफेक्ट स्टेप लिया है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने डिफरेंस नहीं किया है। जो इंडियन प्लेयर है उसके लिए भी 7.5 लाख रुपए, फॉरेन प्लेयर है उसके लिए भी 7.5 लाख रुपए। बस क्लैरिटी हम लोग ये देना चाहते हैं दोनों, ये केवल उन्हीं को मिलेगा जो मैच खेलेंगे। तो जो 7.5 लाख रुपए प्लेइंग मैच 11 फीस को? है, जो प्लेइंग 11 में, हाँ, इम्पैक्ट का भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि इम्पैक्ट प्लेयर को कितना परसेंट मिलेगा। शायद हो सकता है 50% मिले, शायद 100 मिले, उस पर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो पूरा प्रॉपर एज अ प्लेयर खेलेगा उसको श्योरिटी के साथ पर डे मैच फीस उनका 7.5 लाख है। उस हिसाब से जैसा रिदम ने बोला, अगर पूरा सीजन खेलते हैं तो 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज है, क्योंकि ये आपको एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे रहा है, क्योंकि आप मैच खेल रहे हो, आप प्लेइंग 11 में हो, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रिवॉर्ड तो बनता है ना उन चीजों का। क्योंकि जो प्लेयर ऑफ द मैचेस और मैन ऑफ द मैच अवार्ड होते हैं, ये तो हमको ही मालूम है कि डायरेक्टली प्लेयर के पास नहीं जाते हैं। तो मेरे हिसाब से उस चीज को अगर देखे जाए, हम लोग अगर कोई प्लेइंग प्लेइंग 11 में है तो उसके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है ये, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत प्रैक्टिकल स्टेप है ये बीसीसीआई का। नहीं यार, आरटीएम ये को लेके बहुत क्या लगता है प्रैक्टिकल। रिदम, कितने आरटीएम्स होंगे? यार ये स्टेप बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो उन्होंने बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर को एक तरह से बराबर रखा है इस चीज में, कि भाई हाँ। आप खेल रहे हो मैच, तो आपको बराबर पैसा मिलना चाहिए, आप भले ऑक्शन में कितने के भी बिको, लेकिन ये मैच फीस तो भाई बराबर रखिए। बहुत बड़ा स्टेप है। जय शाह ने यार ऋतिक इन चीजों में लेकर, फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर बहुत अच्छे अच्छे स्टेप लिए हैं, भले ही वुमेन्स क्रिकेट हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, बिल्कुल। या भले लीग क्रिकेट हो। तो इन सब चीजों में तो जय शाह ने भाई बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं। और ऋतिक, दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट अब आने वाला है कि भाई सीएसके, क्या धोनी रिटेन होंगे, या क्या वो हमको एज अ मेंटोर या एज अ कोच, सब चाहते हैं कि भाई एज अ कैप्टन तो नहीं देखेंगे, एज अ प्लेयर जरूर देखें। तो यार धोनी पे क्या हाँ, व्यूज है कि भाई धोनी क्या लगता है 2025 आईपीएल खेलेंगे या नहीं? शायद खेलेंगे अब तो। 5 रिटेंशन दे दिए, तो मेरे ख्याल में 100%, मतलब चांसेस बहुत हाई है। 100% तो नहीं बोल सकते आप धोनी के लिए कभी भी कि 100% वो खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन
मतलब मेरा कहने का मतलब है वो लोग तो ये सोच रहे थे सीएसके की मैनेजमेंट की अगर हमको 4 रिटेंशन भी मिल गए तो भी हम धोनी को कर देंगे रिटेन, क्योंकि उनके पास अब तो एक तो वैल्यू का भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 75 करोड़ एक बेस अमाउंट दे दिया है। उसमें ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको टॉप प्लेयर को इतना पैसा ही देना है, सेकंड को इतना ही देना है, उन्होंने एक अमाउंट दे दिया है। तो मेरे ख्याल में उसके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाएगी सारी फ्रेंचाइजीज के लिए। तो धोनी के लिए तो बहुत अच्छी चीज है और मैनेजमेंट के लिए भी हो सकता है बहुत कम प्राइस में उनको रख लें, क्योंकि हमको ही मालूम है अगर मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर 2025 खेलेंगे तो हो सकता है 25 लास्ट ही हो, जो हमको कुछ सालों से लग भी रहा था। लेकिन अब 5 हो गए तो मेरे ख्याल में चीजें बहुत आसान है। डिपेंड करता है फिटनेस क्या है यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिटनेस है। तो भाई सीएसके कुछ भी करेगी और चाहेगी कि धोनी खेले, क्योंकि हमको मालूम है कमर्शियल रीजंस बहुत बड़े हैं, बिजनेस का फैक्टर बहुत बड़ा है जो शायद नॉर्मल पब्लिक को दिखाई नहीं देता है। स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हटके जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो हमेशा क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल बन गया है, स्पेशली आईपीएल का, तो यार आसानी हो जाएगी उनके लिए। तो मेरे हिसाब से भाई धोनी तो खेलने वाले हैं आईपीएल 2025, क्योंकि आईपीएल चलता ही कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। आईपीएल बिकता ही इसलिए कि उसमें पैसा बने बोर्ड का, हाँ ऑडियंस के थ्रू या फिर एड्स के थ्रू, ये सब चीजें चलती हैं। आईपीएल एक बिजनेस मॉडल ही है, बजाय कि एक स्पोर्टिंग इवेंट से बड़ा या स्पोर्टिंग इवेंट के बराबर बिजनेस एक पढ़ ले। हाँ बिजनेस है। वो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी एक मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट है कि भाई वो एक बिजनेस चलता हुआ आ रहा है इतने सालों से और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यार ये थे मेरे और ऋतिक के पॉइंट ऑफ व्यूज की भाई जो रिटेंशन आए हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी पसंदीदा फ्रेंचाइजीज के 5 ऐसे कौन से प्लेयर होने वाले हैं जो आप जो वो रिटेन होंगे, तो ये जरूर बताइएगा। एक चीज और है जो आईपीएल का वेन्यू है उसके ऊपर भी हम लोग बस थोड़ा सा हिंट देना चाहते हैं, अभी क्लैरिटी नहीं है, बट प्रॉब्ली पहली बार आईपीएल जो मेगा ऑक्शंस होने वाले हैं, आईपीएल का वेन्यू नहीं सॉरी, आईपीएल का मेगा ऑक्शंस का वैल्यू जो होगा वो प्रॉब्ली सऊदी अरेबिया में रियाद होने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, सारे आईपीएल ओनर्स और ऑक्शन आपको शायद सऊदी अरेबिया में होते हुए दिखाई दे। फिलहाल इतना ही था, बाकी और क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी विकेट विस्पर्स पे।